नारद जयंती की पौराणिक कहानी। नारद जयंती हर वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। यह दिन नारद मुनि की स्मृति में भक्ति, संवाद और धर्म के प्रचार संकल्प के साथ मनाया जाता है। नारद मुनि का जन्म पूर्व जन्म में एक गंधर्व के रूप में हुआ था, जिसका नाम उपबहरण था। वे एक शूद्र दासी के घर पैदा हुए थे। उपबहरण ने भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद के रूप में उनका अवतार हुआ। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और तीनों लोकों में विचरण करते हुए उनकी महिमा का बखान करते थे। नारद मुनि को ज्ञान का सागर, संवाद और संचार का प्रतीक माना जाता है और वे सृष्टि के पहले पत्रकार माने जाते हैं। नारद मुनि को स्मृति में भक्ति, संवाद और धर्म संकल्प के साथ मनाया जाता है। नारद मुनि को संवाद और संचार, लोक कल्याणकारी भक्ति और का प्रतीक माना जाता है। नारद मुनि ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी की पदवी प्राप्त की थी। उन्हें सृष्टि का पहला पत्रकार भी माना जाता है, जो तीनों लोकों में घूम घूम कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया करते थे। नारद मुनि एक वीणा वादक भी हैं। वे योग और संगीत की विद्या को भी भलीभांति जानते हैं। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनकी महिमा का हमेशा बखान करते रहते थे। देवताओं से लेकर दानव तक और मनुष्यों के साथ भी सभी प्राणियों के पूजनीय थे। नारद मुनि को संस्कृत साहित्य और धर्मशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नारद मुनि धर्म के प्रचार और लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। नारद मुनि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 6 पुत्रों में से छठे हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। साथ ही वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार और लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मात्र देवताएं उन्हें ही नहीं, वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर दिया है। समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता का स्वीकार करते हुए कहा है, देवर्षि नाम च नारद, देवर्षियो मैं नारद हूँ। श्री भगवत महापुराण का कथन है, सृष्टि में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र, जिसे नारद पांच रात्र भी कहते हैं, का उपदेश दिया, जिसमें सत्कर्मों के द्वारा भवबंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। नारद जी मुनियों के देवता थे और इस प्रकार उन्हें ऋषिराज के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण में देवर्षि के पद और लक्षण का वर्णन है। देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ऋषिगण देवर्षि नाम से जाने जाते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में ज्ञाता, सत्यभाषी, सत्य का साक्षात्कार करके स्वयं में संबद्ध कठोर तपस्या से लोक विख्यात, गर्भावस्था में भी अज्ञान रूपी अज्ञान के नष्ट हो जाने से जिनका ज्ञान प्रकाश हो चुका है, ऐसे मंत्र, वेदा तथा ऐश्वर्य सिद्धियों के बल से सब लोगों में सर्वस्व पहुँचने में सक्षम मंत्रणा हेतु मनीषियों से घिरे हुए देवता द्विज और नृप देवर्षि कहे जाते हैं। इसी पुराण में आगे लिखा है कि धर्म, पुलस्त्य, कृतु, पुलह, प्रत्यूष, प्रभास और कश्यप, इनके पुत्रों को देवर्षि का पद प्राप्त हुआ।
धर्म के पुत्र नर और नारायण, क्रतु के पुत्र वाल खेल्यगण, सुलह के पुत्र कर्दम, पुलस्थ के पुत्र कुबेर और प्रत्युष के पुत्र अचल, कश्यप के पुत्र नारद और पर्वत देव ऋषि माने गए। किंतु जन साधारण देव ऋषि के रूप में केवल नारद जी ही जानते हैं। उनकी जैसी प्रसिद्धि किसी और की नहीं मिली। वायु पुराण में बताए गए देव ऋषि के सारे लक्षण नारद जी से पूर्णतः घटित होते हैं। महाभारत के सभा पर्व में 5वें अध्याय में नारद जी ने व्यक्तित्व का परिचय इस प्रकार दिया है। देवर्षि नारद वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, पूर्व कल्पों की बातों को जानने वाले, न्याय एवं धर्म के तत्वज्ञ और शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष एवं प्रकांड विद्वान हैं। संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी, नीतिज्ञ, कवि, महापंडित, बृहस्पति जैसे महाविद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के यथार्थ के ज्ञाता, योग बल के समस्त लोगों के समाचार जान सकते हैं। मैं समर्थ, साख्य एवं योग के समर्थ रहस्य जानने वाले, देवताओं, दैत्यों और वैराग्यों के उपदेशक, कर्तव्य अकर्तव्य के भेद करने में दक्ष, समस्त शास्त्रों के प्रवीण, सद्गुणों के भंडार, सदाचार के आधार, आनंद के सागर, परम तेजस्वी, सभी विद्याओं में निपुण और सबके हितकारी और सर्वत्र गति वाले हैं। 18 महापुराणों में एक नारदोग्य पुराण और बृहन्यादरी पुराण के नाम से प्रख्यात है। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि श्री नारद जी ने ब्रह्मकल्प प्रसंग में जिन अनेक धर्म आध्यात्मिकाओं को कहा गया है वो 25,000 श्लोक का वह महाग्रंथ ही नारद महापुराण है। वर्तमान समय में उपलब्ध नारद पुराण 22,000 श्लोकों वाला है। 3,000 श्लोकों की न्यूनता प्राचीन पांडुलिपि का कुछ भाग नष्ट हो जाने के कारण हुई है। नारद पुराण में लगभग 750 श्लोक ज्योतिषा शास्त्र पर हैं। इसमें ज्योतिष के तीनों स्कंद, सिद्धांत, होरा और संहिता की सर्वांगीण विवेचना की गई है। नारद संहिता में के नाम से उपलब्ध इनके एक अन्य ग्रंथ भी ज्योतिष शास्त्र के सभी विषयों का सुसज्जित वर्णन करते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि देवर्षि नारद भक्ति के साथ साथ ज्योतिष के भी प्रधान आचार्य हैं। आजकल धार्मिक चलचित्रों और धारावाहिकों में नारद जी का जैसा चरित्र चित्रण हो रहा है वह देवर्षि की महानता के सामने एकदम बौना है, छोटा है। नारद जी के पात्र को जिस प्रकार के प्रस्तुत किया जा रहा है उससे आम आदमी में उनकी छवि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति अथवा विदूषक की बन गई है। यह उनके प्रकांड पांडित्य एवं विराट व्यक्तित्व के प्रति सरासर अन्याय है। नारद जी का उपहास उड़ाने वाले श्री हरि ने इन अंशावतार की अवमानना के दोषी हैं। भगवान की अधिकांश लीलाओं में नारद जी उनके अनन्य सहयोगी बने हैं। वे भगवान के पार्षद होने के साथ साथ देवताओं के प्रवक्ता भी हैं। नारद जी वस्तुतः सही मायने में देवर्षि हैं। नारद मुनि को देवर्षि कहा गया है। विभिन्न शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में इनका उल्लेख आता है। अर्थ वेद के अनुसार नारद एक ऋषि हुए हैं। एतएव ब्राह्मण के अनुसार, उसके कथन के अनुसार हरिश्चंद्र के पुरोहित सोमक, सहदेव के शिक्षक एवं आज्ञवल्क्य एवं युधासोष्ठी को अभिषक्त करने वाले नारद ही थे। मैत्रायणी संहिता में नारद नाम के एक आचार्य हुए हैं। साम विधान ब्राह्मण में बृहस्पति के शिष्य के रूप में नारद का वर्णन मिलता है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार नारद का नाम सनत कुमारों के साथ में लिखा गया है। महाभारत में मोक्ष धर्म के नारायणी
आख्यान में नारद की उत्तरदेशी यात्रा का विवरण मिलता है। इसके अनुसार उन्होंने नर नारायण ऋषियों की तत्पश्चाया देख करके उनके प्रश्न किया और बाद में उन्होंने नारद को पांचरात्र धर्म का श्रवण कराया। नारद पंचरात्र के नाम में एक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रंथ भी है जिसमें 10 महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गई है। इस कथा के अनुसार हरि का भजन भी मुक्ति का परम कारण माना जाता है। नारद पुराण के नाम से एक ग्रंथ मिलता है। इस ग्रंथ के पूर्व खंड में 125 अध्याय और उत्तरखंड में 182 अध्याय हैं। कुछ स्मृतकारों ने नारद का नाम सर्वप्रथम स्मृतकार के रूप में माना है। नारद स्मृति में व्यवहार मातृका यानी अदालती कार्रवाई और सभी अर्थात न्यायालय सर्वोपरि माना गया है। इसके अलावा इस स्मृति में ऋणाधान ऋण वापस प्रदान करना, उपनिधि यानी कि जमानत, संभुय समुत्थान यानी कि सहकारिता, दत्ता प्रिय दानिक यानी करार करके भी उसे नहीं मानते, अभ्युपेत्य और असुसुदा यानी सेवा अनुबंध को तोड़ना है। वेतनस्य अनपाकर्म यानी कि काम करवा के भी वेतन का भुगतान नहीं करना शामिल है। नारद स्मृति में अस्वामी विक्रय यानी बिना स्वामित्व के किसी चीज का विक्रय कर देने को दंडनीय अपराध माना गया है। विक्रिया संप्रदाय यानी बेचकर सामान न देना भी अपराध की कोटि में है। इसके अतिरिक्त कृतानु यानी कि खरीद कर भी सामान न लेना, समस्यानपाकर्म यानी कि निगम श्रेणी आदि के नियमों का भंग करना, सीमाबद्ध यानी कि सीमा का विवाद और स्त्री पुंस योग मानी वैवाहिक संबंध के बारे में भी नियम कायदे की चर्चा मिलती है। नारद स्मृति में दाय भाग यानी कि पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार और विभाजन की चर्चा भी मिलती है। इसमें साहस यानी कि बल प्रयोग द्वारा अपराधी को दंडित करने का भी विधान है। नारद स्मृति वाक्यारूष्य एवं यानी कि मानहानि करने, गाली देने, दंड पारुष्य यानी कि चोट और क्षति पहुंचाने का वर्णन भी करती है। नारद स्मृति के प्रकीष्ठक में विविध अपराधों और परिशिष्ट में चौर्य एवं दिव्य परिणाम का निरूपण किया गया है। नारद स्मृति की इस व्यवस्थाओं पर मनु स्मृति का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। श्रीमद् भागवत और वायु पुराण के अनुसार देवऋषि नारद का नाम दिव्य ऋषि के रूप में भी वर्णित है। ये ब्रह्मधा के मानस पुत्र थे और नारद का जन्म ब्रह्मधा की जंगा से हुआ था। इन्हें वेदों के संदेश वाहक के रूप में भी और देवताओं तथा संवाद वाहक के रूप में भी चित्रित किया गया है। नारद देवताओं और मनुष्यों में कलह के बीच बोने से कलप्रिय अथवा कलह प्रिय कहलाते हैं। मान्यता के अनुसार वीणा का आविष्कार भी नारद जी ने ही किया था। ब्रह्म वेतर्क पुराण के अनुसार मेरू के 4 और स्थित 20 पर्वतों में से एक का नाम नारद है। मत्स्य पुराण के अनुसार वास्तुकला विशारद 18 आचार्यों में से एक का नाम नारद ही है। 4 शक्ति देवियों में से एक शक्ति देवी का नाम नारदा है। रघुवंश के अनुसार लोहे के बाण को नाराज कहते हैं। जल के हाथी को भी नाराज कहा जाता है। स्वर्णकार की तराजू अथवा कसौटी का नाम भी नाराचिका अथवा नाराची है। मनुस्मृति के अनुसार एक प्राचीन ऋषि का नाम नारायण है जो नर के साथी हैं। नारायण ने ही अपनी जंघा से उर्वशी को उत्पन्न किया था। विष्णु के एक विश्लेषण के रूप में भी नारद शब्द का प्रयोग किया जाता है। नारद जी की अनेक कथाएं पुराणों शास्त्रों में मिलती हैं जिनका वर्णन हम भी इस वीडियो में आगे करेंगे। बोलो नारद ऋषिदेव की जय। नारायण नारायण गाते भगवन्नास निरंतर प्रेम रस सुधा सागर मग्न, तन की स्मृत नहीं तनिक सी और व्रत नित्य प्रभु पद संलग्न। सहज बजाते बीणा सुस्वर मधुर, दिए करके करताल हो उन्मत नृत्य करते, मुनि नारद रहते नित्य निहाल। सूचना और संवाद के क्षेत्र में सबसे
पहला नाम नारद मुनि का आता है। अपने वीणा की मधुर तान पर भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण करने वाले नारद मुनि सब जगह की पल पल की खबर रखते थे। नारद जी समस्त लोकों में देव हो या दानव हो सबके विश्वास पात्र थे। ये सबके बीच संवाद स्थापित करने का काम करते थे। नारद जी ने ही वेदों का संपादन करके यह निश्चय किया था कि कौन सा मंत्र किस वेद में जाएगा, अर्थात ऋग्वेद में कौन सा मंत्र जाएगा, यजुर्वेद में कौन सा मंत्र जाएगा। विष्णु जी के परम भक्तों में सबसे ऊपर नारद जी का नाम ही आता है। खड़ी शिखा हाथ में वीणा लिए हुए, मुख में नारायण शब्द का जाप करते हुए भगवान के गुणों का गान करते नारद मुनि निरंतर विचरण किया करते हैं। ग्रंथों में देवर्षि नारद को भगवान विष्णु का ही अवतार बताया गया है। भगवान की हर लीला में नारद जी का ही हाथ होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में 10वें अध्याय 26वें श्लोक में कहा है, देव ऋषि नारद, अर्थात देव ऋषि में नारद हूँ। अर्धवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मैत्रायणी संहिता आदि में भी नारद जी का उल्लेख है। महाभारत में सभा के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का परिचय भली भांति दिया गया है। उसमें कहा गया है कि देवर्षि नारद वेद उपनिषदों के मर्मज, देवताओं के पूज्य, इतिहास एवं पुराणों के विशेषज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, यजुर्वेद, ज्योतिष, खगोल, भूगोल विद्वान, त्रिलोकी पर्यटक, संगीत के ज्ञाता, प्रभावशाली वक्ता, अच्छे नीतिज्ञ, कवि, बृहस्पति जैसे महाविद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले सर्वत्र गति वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी के 6 पुत्रों में से एक हैं। शास्त्रों में नारद मुनि को देवर्षि की उपाधि दी गई है, लेकिन बड़ी कठिन तपस्या के बाद उन्हें देवर्षि का पद मिला है। देवर्षि नारद धर्म तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। नारद जी ने अनगिनत ऐसे काम किए हैं जिन्हें दूसरों के लिए कर पाना मुश्किल है। नारद जी ने भृंगु कन्या लक्ष्मी का विवाह विष्णु के साथ करवाया। महादेव द्वारा जलंधर का विनाश तथा कंस आकाशवाणी का अर्थ समझाया। वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करने के लिए प्रेरणा दी। व्यास से भागवत की रचना करवाई। प्रहलाद और ध्रुव को उपदेश देकर के महान भक्त बनाया। बृहस्पति और शुक्रदेव जैसे महान ज्ञाताओं को उपदेश देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया। इन कार्यों के साथ ही नारद जी ने कई वेदों की रचना भी की है। उन्होंने नारद पांचरात्र, नारद भक्ति सूत्र, बहु नारदीय उप पुराण संहिता, नारद परिव्राज को उपनिषद के अलावा 18 पुराणों में से 25 श्लोकों वाले प्रसिद्ध नारद महापुराण की भी रचना की है। इस पुराण में भगवान विष्णु भी भक्त की महिमा, मोक्ष, धर्म, संगीत, ब्रह्म ज्ञान, प्रायश्चित आदि अनेक विषयों के बारे में विस्तार बताया गया है। हालांकि वर्तमान में उपलब्ध नारद पुराण में केवल 22,000 श्लोक हैं। बाकी 3,000 श्लोक प्राचीन पांडुलिपि में नष्ट हो गए हैं। इन श्लोकों में से 750 श्लोक ज्योतिष शास्त्र पर आधारित हैं। नारद जी की महिमा को याद करने के लिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नारद जयंती मनाई जाती है, क्योंकि देवर्षि नारद को एक पत्रकार के रूप में देखा जाता है। इसलिए इसकी जयंती के अवसर पत्रकारों के सम्मान के प्रतिष्ठित नारद पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। इस समारोह में उन पत्रकारों को सम्मान किया जाता है जिन्होंने समाज की भलाई के लिए अपने योगदान किया है। इस मौके पर गोष्ठियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। नारद कुंड मथुरा ब्रजवासी पर 84 कोस परिक्रमा मार्ग का प्रमुख धार्मिक स्थल नारद कुंड भी है। गोवर्धन के राधा कुंड मार्ग पर करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नारद कुंड देवर्षि नारद मुनि की तपस्या का साक्षी रहा है। देवर्षि की उपाधि पाने के पहले
नारद जी ने यहाँ कई वर्षों तक कठिन और घोर तपस्या की थी। शास्त्रों में इस जगह को नारद वन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में इसे नारद कुंड के नाम से ही जाना जाता है। कहते हैं कि कुछ समय तक नारद जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ निवास किया था। भविष्य पुराण के अनुसार नारद जी ने ध्रुव को इसी स्थान पर गुरु मंत्र दिया था। इसी स्थान पर नारद जी ने देवराज हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी कयाधु को भक्ति ज्ञान का उपदेश दिया था, जिससे फलस्वरूप विष्णु भगवान प्रहलाद का जन्म हुआ। मान्यता है कि कुंड में जो भी स्नान करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस जगह पर एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, जिससे पारस पीपल के नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष पर 4 रंग के फूल खिलते हैं। जो भी इस कुंड में स्नान करते हैं, नहाते हैं, इस वृक्ष की पूजा अवश्य करते हैं। बोलो नारद भगवान की जय। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ 2 भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्ष्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राधे।